उन्नाव मामले को लेकर राहुल का गलत बयान, जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव ने छोड़ी पार्टी। कुलदीप सिंह बोले राहुल ने असत्य का साथ दिया। उन्नाव की जनता सच्चाई को जानती थी, इसीलिए पीड़िता की मां को सिर्फ 1500 वोट मिले। तो उन्नाव में माखी कांड को लेकर कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह तेज हो गई है। जिला कांग्रेस कमेटी उन्नाव के जिला सचिव कुलदीप सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्याग पत्र जिला अध्यक्ष को भेजा है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटनाक्रम से कांग्रेस संगठन में असंतोष और मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। कुलदीप सिंह ने अपने इस्तीफे में माखी कांड को लेकर पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस प्रकरण में सच्चाई को सामने लाने के बजाय उसे दबाने का प्रयास किया गया। उनका आरोप है कि यदि पार्टी ने समय रहते सच के साथ खड़े होकर सही रुख अपनाया होता तो उसे जनता का व्यापक समर्थन मिल सकता था। संगठन की भूमिका पर तीखी टिप्पणी भी की गई। त्याग पत्र में कुलदीप सिंह ने यह भी उल्लेख किया कि माखी कांड ने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया, लेकिन संगठन स्तर पर इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। उन्होंने कांग्रेस संगठन की भूमिका पर तीखी टिप्पणी करते हुए आरोप लगाया कि माखी कांड जैसे संवेदनशील मुद्दे पर पार्टी का रुख स्पष्ट नहीं हो रहा है। कुलदीप सिंह ने अपने त्याग पत्र में राहुल गांधी के बयानों और चुनावी फैसलों पर भी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने लिखा कि जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर लिए गए फैसले के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है। पत्र में उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व को कार्यकर्ताओं की भावनाओं और स्थानीय परिस्थितियों को समझना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि ना तो पीड़ितों के साथ मजबूती से खड़ा हुआ गया और ना ही जनता के बीच सच्चाई को प्रभावी ढंग से रखा गया। इससे कांग्रेस की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा। इस बीच कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने भी इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें यह मामला और अधिक सुर्खियों में आ गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ऐश्वर्या जो हाल फिलहाल में लगातार इस मामले को लेकर, अपने पिता के मामले से जुड़ी हुई जो है मामले को लेकर बयान दे रही हैं। ऐश्वर्या जो लगातार, जो आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर जो है टिप्पणी कर रही हैं, और अब उन्होंने इससे पहले जो है गृह मंत्री को भी पूरे मामले पर पत्र भी लिखा था और ये भी कहा था कि कैसे पीड़िता जो है लगातार जो धमकी दे रही है कि वो अपने साथ कुछ करेंगे, ऐसे में उनकी फैमिली को भी प्रोटेक्शन जो है मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो हो ही रही है। इस बीच अब आपको बता दें कि वो भी लगातार इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। लगातार जो है कई जगहों पर वो पॉडकास्ट कर रही हैं, कई जगहों पर जो है इसे लेकर वो बयान दे रही हैं। इनफैक्ट उन्होंने तो है कई सारे वीडियो भी जो है शेयर किए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि गांव के लोग बता रहे हैं कि जो कुलदीप सेंगर के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो आरोपों में दम नहीं था। तमाम चीज़ें जो हैं वो लिखी गई है, गाँव के लोगों के से बयान लिया गया है, जिससे ये चीज़ें समझ में आ रही है। उन्होंने जो है इस मामले पर जो बयान दिया था, जिला कांग्रेस कमेटी के जो ये आप कह सकते सचिव है जिन्होंने पद से इस्तीफा दिया, उनके उस पत्र को भी उन्होंने कोट करके लिखा है। उन्नाव जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव कुलदीप सिंह ने उन्नाव माखी दुष्कर्म मामले में बिना सच्चाई जाने राहुल गांधी द्वारा भ्रामक सूचना के आधार पर बयान देने से आहत होकर पार्टी छोड़ी है। अब इसके बाद आपको बता दें कि इसकी खूब ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि ऐश्वर्या सेंगर ने भी इसे जो है रिपोस्ट किया है। बता दें आपको कि जो व्यक्ति जो आपको बता दें जो सचिव जिन्होंने पार्टी छोड़ी, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे वादी जो पीड़ित है उसकी मां को कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में सदर विधानसभा से चुनाव भी लड़ा गया था। प्रियंका गांधी ने रोड शो भी किया था, लेकिन उन्हें केवल 1500 वोट मिले थे और जमानत भी जब्त हो गई थी। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस के उच्च अधिकारियों से कहा कि घटना में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की संलिप्तता होती तो पीड़िता की मां को इतने कम वोट नहीं मिलते, उनकी जमानत ना जब्त होती। लेकिन उन्नाव की जनता सच्चाई को जानती थी। अब आप देखेंगे तो उन्होंने ये जो बड़ा दाव खेला, उन्होंने ये चीज़ लिखी है कि कैसे जो है अगर इतनी इसमें सच्चाई होती तो गाँव के
कि लोग पीड़िता की मां के साथ खड़े होते, पीड़िता की मां को जो है ज्यादा वोट मिलते, ना कि सिर्फ 1500 वोट जो है मिलता है। उसके बाद आपको बता दें कि लोग सोशल मीडिया पर इसे लेकर प्रतिक्रिया भी देने लग गए। एक व्यक्ति ने लिखा है, योगी जी को घेरने के लिए कुलदीप सेंगर जी को बलि का बकरा बनाया गया। क्षत्रिय जाति के होने के नाते मीडिया ने नेगेटिव नैरेटिव जो है जानबूझकर बनाया, ताकि जो तथ्य हैं उनसे साफ साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से जो है चीज घटना जिसके बारे में कही जा रही है वो हुई नहीं है। बाकी अनपढ़ जनता जिसके लिए सोशल मीडिया जो है बंदर के हाथ में उस तरह है, वो जो है न्याय चाहती है। तो ये सोशल मीडिया पर लोगों के जो है कमेंट्स है। एक और व्यक्ति ने इस तरीके से लिखा है कि जो कुलदीप सेंगर है उसे लेकर किस तरीके से नैरेटिव सेट किया गया। दुनिया जो है धीरे धीरे बदल चुकी है, अब लोग जो है मीडिया से हर चीज़ सुनना चाहते हैं और राहुल गांधी ने भी वही काम किया। इस तरीके से ही अपने हिसाब से चीज़ें जो है फैलाई उन्होंने और ये नैरेटिव जो है सेट किया गया। तो ये जो है आप कह सकते हैं कि लोग जो हैं लगातार इस पर कमेंट कर रहे हैं और लोग आपको बता दें कि इसे लेकर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक भेंट जो है वो कुलदीप सेंगर चढ़ गया। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटनाक्रम का असर आने वाले समय में कांग्रेस की संगठनात्मक स्थिति और राजनीतिक रणनीति पर पड़ सकते हैं। इस संबंध में जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुशवाहा ने बताया कि कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है और सभी स्वतंत्र है। कुलदीप सिंह सेंगर का मामला न्यायालय में चल रहा है, इस पर कुछ भी बोलना उचित नहीं है। राहुल गांधी ने इस दुष्कर्म मामले में पीड़िता से मुलाकात की और मदद का आश्वासन दिया है। पार्टी ने किसी प्रकार का बयान जारी नहीं किया है। इस बीच आपको बता दें कि उन्नाव की जो ये पीड़िता है वो देर रात को अचानक बसंत कुंज थाने भी पहुंची, वहां पर उन्होंने जो है 16 अप्रैल को दी गई शिकायत का संज्ञान लेने पहुंची थी और इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरी सोशल मीडिया आईडी को हैक करके एआई के जरिए मेरे और मेरे ससुराल वालों की पहचान को उजागर कर गलत कमेंट्स लिखे जा रहे हैं, एआई से मेरी फोटो का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पीड़िता ने यह भी कहा कि मैं और मेरे ससुराल वाले डरे हुए हैं और मैं अपनी पुरानी शिकायत का संज्ञान लेने आई थी जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कुछ कह रही है वो, सुनिए। मेरी तो यही मांग है, मेरा यही कहना है कि मैं 1 साल से भटक रही हूँ, दिल्ली में रह के भटक रही हूँ, यूपी में रह के तो 1 साल में भटकी हूँ, तब जाके दबाव में एफआईआर हुई, दबाव दिया जा रहा था 1 साल, जो मेरे पिता को मार दिया जाता है उसके बाद एफआईआर होती है। और मेरा ऐश्वर्या सेंगर बहन से यही कहना है, बहन अगर आप 8 साल से लेके साबुत टहल रही हैं तो मैं भी 1 साल से डर डर की ठोकरें खा रही हूँ। आपके समर्थक, आपके सहयोगी द्वारा ये सब फोटोज वीडियोज मेरे परिवार की, मेरे हस्बैंड की, मुझे जीने नहीं दिया जा रहा है। इस दुनिया में जीने नहीं दिया जा रहा। क्या मैंने शादी के कोई अपराध कर दिया? क्या मेरा पति, मेरे ऐसे 2 बच्चे हो गए, मेरी फैमिली हो गई, ये तो गलत हो रहा ना मेरे साथ। मेरे पति को हरासमेंट किया जा रहा। अगर मेरा पति कुछ कर लेगा तो हम कहाँ के रह जाएंगे? भाई मैं बहन के हस्बैंड की तो फोटो नहीं डाल रही हूँ, मेरा भी कोई फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर कुछ भी चेक कर ले, मेरी फैमिली, मेरी फोटो, मेरे बच्चों की फोटो, इनकी सबकी पड़ी हुई है। अदर पर्सन आज तक मैंने खिलाफ पार्टी का आज तक ये भी डाला कि आपने मेरे साथ ये किया, क्योंकि मेरे साथ मेरी इज्जत उछाली गई है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इस मामले में लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।